बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। माय नेम इज़ सैयद यासीन शाह राशिदी। माय फादर नेम इज़ सैयद अब्दुल गफ़ार शाह राशिदी। Regarding my education point of view, I did my matriculation from Mehran University of Higher Secondary School and did my college life from Superior College of Science in Hyderabad, and then I did my bachelor's in chemical engineering from Mehran University of University and Technology, and then went abroad for doing master's in chemical engineering from Shanghai. After returning back, I joined the Sindh Emergency Rescue Department as a deputy rescue commander, and right now I'm serving as a station in charge of Sindh Emergency Rescue Hyderabad. And if I talk about my department, तो हमारी जो डिपार्टमेंट है सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू एक नया इदारा है अंडर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एंड इसमें जो है हम हर किस्म की एमरजेंसीज़ को डील कर रहे होते हैं। हमारे पास वाटर एमरजेंसीज़ को डील किया जाता है, हमारे पास फायर एमरजेंसीज़ को डील किया जाता है, और हमारे पास ड्रोनिंग केसेस के हवाले से जो है कोई भी अगर ड्रोनिंग केस होता है तो उसको डील किया जा सकता है। मेडिकल एमरजेंसीज़ हमारे पास जो है वो डील होती हैं। सर, यू कैन से दैट दिस इज़ माई पैशन, बिकॉज शुरू से जो है वो मुझे एक बेल्ट फोर्स या फोर्स जॉब करने में शुरू से मुझे बहुत दिलचस्पी थी। तो इस हिसाब से ये एक ऐसा काम है जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये इंसानी खिदमत करना एक जो है वो इबादत भी है और मेरा पैशन भी है। तो आई एम वेरी लकी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस नेक काम के लिए जो है वो चुना है। लाइफ टर्निंग पॉइंट की अगर बात कहें तो सच पूछें तो जब मुझे ये सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू में ऑफ़र हुई थी जॉब, तो मेरे पास एक लाइफ ट्रेनिंग ही हमारे पास एक थी ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब हम लाहौर एकेडमी में ट्रेनिंग करने गए थे तो उसमें हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पे फेस करनी पड़ी। एक हमारी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली एक कंफर्ट जोन से जो है चेंज होके एक 360 डिग्री पे एक डिफ़िकल्ट जोन में चली गई थी, और वहाँ पे हमने बहुत सारी मुश्किलातें फ़ेस की। वहाँ पे हमने जो है फायर एमरजेंसीज़ की रेस्क्यू की वो ट्रेनिंग जो है वो हमने वहाँ पे जो है उन्होंने सिखाई। सो ये सारी जो चीज़ें थी और वहाँ पे जो फिज़िकली और जो है वो हमने ट्रेनिंग्स हासिल की, तो वो एक हमारे पास वो कम्प्लीटली एक लाइफ ट्रेनिंग जो हमारे पास एक मोमेंट्स थे सबके लिए। मेमोरेबल मोमेंट अब बहुत सारे हैं। ये कह सकते हैं कि जो हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग की जो हमारे पास ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड था वो पूरा का पूरा एक ज़िंदगी का हमारे पास वो मेमोरेबल टाइम है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसी बियर की और ऐसी चीज़ें हमने वहाँ हमें सीखने को मिली कि जो पूरी ऐसे कह सकता हूँ कि अभी तक जो मैं ऐसा कहता हूँ कि मुझे मेरी जो लाइफ की सारी मेमोरेबल डेज़ हैं। एक तो व्हेन आई वाज इन अब्रॉड के वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिली। व्हेन वी कंपेयर जो है पाकिस्तान और बाहर की दुनिया को हम कंपेयर करते हैं तो वो बहुत सारे हमारे अच्छे दिन गुजरे। उसके अलावा जो हमारे पास वहाँ पे लाहौर एकेडमी में जो हमने ट्रेनिंग की कि वो भी हमारे पास पूरा जो टाइम पीरियड था वो एक मेमोरेबल था। सर, क्या आपको कभी डिप्रेशन हुई? अगर हुई तो उससे आप कैसे निकले? डिप्रेशन अगर मैं कहूँ कि आजकल के दौर में तो जो भी यंगस्टर्स है या जो भी यूथ है वो एक काइंड ऑफ डिप्रेशन से गुज़र रही हैं, क्योंकि जॉब क्राइसिस के हवाले से या आप महंगाई को देख लें तो इस तरह की डिप्रेशंस तो अप एंड डाउन्स होती रहती हैं। बस फिर उनको निकलने के लिए कि बस ये है कि सब्र करना पड़ता है और अल्लाह ताला हर वक्त इंशाल्लाह साथ देता है बंदे का। सर, मायूसी के लम्हात में आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा? मायूसी के लम्हात में बस यही किया कि सब्र का दामन जो है मैंने नहीं छोड़ा, और अल्लाह ताला की आयत है कुरान शरीफ में कि आपने कभी भी अल्लाह ताला से नाउम्मीद और मायूस नहीं होना है। तो बस इस चीज़ पे हमेशा भरोसा रखा है और टेक ओवर कर लिया है। मुश्किलात से ये सीखा है कि जो मुश्किल टाइम होता है ना वो गुज़र ही जाता है। हमारे जब हम ट्रेनिंग करते थे तो उसमें एक कोटेशन होती थी कि ट्रेन हार्ड वर्क इजी,
सो मुश्किलात जो होती हैं वो ज़िंदगी में आती रहती हैं, आपने सब्र करना होता है, आपने पेशेंस से काम करना होता है और पेशेंस से काम लेना होता है। और वो डिफ़िकल्ट टाइम हर किसी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए आता है। तो बस आपने सब्र करना है और वो कहते हैं कि मतलब हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो वो फिर आ ही जाती है। So what's the role of your family or friends in your life? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक शुरू से लेके मैं एक एजुकेशनल जो है बैकग्राउंड से रहा हूँ। मेरे फादर भी सिंध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और रजिस्ट्रार रहे हैं और मेरी मदर भी लेक्चरर रही थी सिंध यूनिवर्सिटी में। और उसके अलावा जो भी शुरू से जो मैं जैसे ही बाय बर्थ जो है वो एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से या यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में पला बढ़ा हूँ, तो मुझे एक बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छी फैमिली मिली है। और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करता हूँ कि मुझे जो भी ज़िंदगी में लोग मिले हैं वो बहुत अच्छे और पॉजिटिव मिले हैं। सर आपने फॉरेन टूर्स भी किए हैं, फॉरेन टूर्स में और पाकिस्तान कल्चर में और उनके कल्चर में कौन सा फर्क है? जी बिल्कुल, मैंने बहुत सारे जो है कंट्रीज़ को विज़िट किया है। उसमें दुबई है, थाईलैंड है, कोरिया है, मलेशिया है, चाइना है। तो जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे पास जितने लोगों का जो हम कहें कि ना पेशेंस, वो ख़त्म होता जा रहा है। अब उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, उनकी नाउमीदी, उनकी सर्कमस्टेंसेस या दूसरे सारे इश्यूज़ हैं, महंगाई वगैरह। तो बाकी चीज़ों में हम अगर देखें तो वहाँ के लोगों में एक पेशेंस बहुत अच्छा है। और दूसरी बात कहें कि दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। और हमारी एजुकेशन अगर हम देखें तो हमारी एजुकेशन में भी बहुत सारी गैप है, तो उस चीज़ में हम बहुत अपने आप को पीछे समझते हैं। सर आपके अपने सफ़र के दौरान क्या कोई ऐसा दिन आया जब आपने सोचा हो कि मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता? बिल्कुल, जब हम वहाँ पे ट्रेनिंग करने गए थे लाहौर में, तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए कि हमने सोचा था कि शायद ये हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी जो लाइफ हो एकदम कंफर्ट जोन से मूव होके और डिफ़िकल्ट जोन में चली गई थी। तो एक हमारी लाइफ पूरी 360 डिग्री पे चेंज हो गई थी। तो वहाँ पे उस माहौल में एडजस्ट होना एक बहुत ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंज था। और वहाँ पे जब हम ट्रेनिंग करते थे तो हम शायद रोज़ समझते थे कि शायद यार हम नहीं कर सकेंगे और अभी हमें जाना चाहिए वापस या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे जैसे बताया कि मैंने वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे सारे दोस्त मिले, तो हम एक दूसरे को हिम्मत देते थे और वहाँ पे हमारी एक फ़ैमिली बन गई थी। क्योंकि वहाँ पे जो हमारे दोस्त थे वही हमारी फ़ैमिली थे और वही हमारे आसरे थे। तो उस हिसाब से हम एक दूसरे को आसरा दे के और हमने वो ट्रेनिंग कंप्लीट की। सर आपने मुश्किलात के दौरान ज़हनी और जिस्मानी सेहत को कैसे बरकरार रखा? अपने मुश्किलात के दौरान ज़हनी और जिस्मानी देखें इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हर चीज़ ट्रेनिंग में शेड्यूल थी ना कि आपने इवन मैं अगर जिस्मानी बात कहूँ तो हम तो वहाँ पे ज़्यादा फिट हो गए थे। यहाँ पे जो हम जंक फूड खाते थे, यहाँ एक हमारी रूटीन होती थी लेट से उठना और लेट से सोना। तो वहाँ पे बेसिकली जब हम ट्रेनिंग में गए थे तो हम तो वहाँ पे प्रॉपर अपने रूटीन के हिसाब से सेट हो गए थे। और उस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी और पॉजिटिव साइन थी सबके लिए कि हम सुबह सुबह उठ के वहाँ पे पीटी करते थे, प्रेड करते थे, फिर हमारी क्लासेस होती थी। तो उस हवाले से तो हमारी बहुत अच्छी रूटीन हो गई थी और हम चाहते हैं कि इस तरह से ही हमारी रूटीन हमेशा रहे। और बेसिकली देखा जाए कि यही रूटीन आपकी इस्लाम में भी है कि आपको फजर में उठना है, नमाज़ पढ़नी है, फिर आपने पीटी करनी है, अपनी एक्सरसाइज करनी है, फिर अपने काम पे जाना है। तो ये सारी चीज़ें एक इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंज लाती है। सर क्या आपको गुजरा हुआ वक्त याद आता है? जी बिल्कुल, गुजरा हुआ वक्त बहुत याद आता है। जब इंसान का एक बचपन होता है तो ज़िंदगी आजकल बहुत फास्ट गुजर रही है और पता भी नहीं चल रहा कि कैसे वक्त गुजर रहा है और कितना जल्दी वक्त गुजर गया है। गुजरा हुआ वक्त मेरे ख्याल से हर किसी को याद आता है। हम जब बच्चे थे, छोटे थे, ना कोई टेंशन थी, ना कोई ज़िम्मेदारियाँ थी।
एंड नाउ जो है इस कंडीशन में हमारे पास फैमिली की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू जो हमने एक ओथ लिया है आवाम की खिदमत का, वो एक अलग हमारे पास कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्यूचर ड्रीम्स और गोल्स? फ्यूचर ड्रीम्स तो हम चाहते हैं कि अब जैसे कि हमने ये इदारा ज्वाइन किया है तो इसी में हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं और इंशाल्लाह मैंने जैसे कहा कि इसी डिपार्टमेंट के साथ ही काम करना है और ये सिर्फ एक हमारी जॉब नहीं बल्कि इबादत भी है। तो इंशाल्लाह हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे और पूरी लगन के साथ काम करते रहेंगे इस इदारे में। और गोल के हवाले से भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर मेहनत करने वाले के साथ है, जितना हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही उसका अजर देता रहेगा। मैसेज फॉर पीपल हु स्ट्रगल इन दिस लाइफ? स्ट्रगलिंग ऑफ लाइफ, जैसे कि मैंने बताया कि अभी कंडीशंस हमारे मुल्क की इस तरह से है कि हर एक जो हमारा बंदा है, स्पेशली यंगस्टर्स हैं, जो हमारी यूथ है, वो एक स्ट्रगलिंग फेज़ में ऑलरेडी जा रही है और ऑलरेडी डिप्रेशन के शिकार हैं। लेकिन बस ये है कि वो अपनी लगन के साथ काम करते रहें, अपनी जुस्तजू के साथ काम करते रहें, तो अल्लाह ताला हर एक बंदे को ज़िंदगी में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देता है जिससे वो उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो अपने मकसद के साथ और अपनी दिल से, अपनी लगन के साथ काम करते रहें, इंशाल्लाह आपको एक ना एक दिन अपनी मंजिल मिल जाती है। मैं अपने इदारे के हवाले से अगर बात करूं तो सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 ये एक सिंध हुकूमत का कायम करदा इदारा है और जिसको ऑलमोस्ट तकरीबन 2 साल होने को हैं। और इस इदारे का मकसद ये था कि हमारे पास सिंध में कोई भी ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज मौजूद नहीं थी जो खुदा न खास्ता कोई भी डिज़ास्टर आ जाता है तो उसमें वो रिस्पॉन्स करे। हमारे पास सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। हमारे पास एम्बुलेंट्री कंपोनेंट है जो हमारी जो है वो सारी हेल्थ इश्यूज़ को देख रहा होता है। उसके बाद हमारे पास अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू कंपोनेंट है जो खुदा न खास्ता अगर कोई भी ज़िलज़ला आता है या कोई हाई राइज बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं तो हम उस पर फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे पास वेल ट्रेंड लोग हैं और हमारे पास सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स और ऐसे एसेसरीज़ जो है एडवांस लेवल पे हैं। उसके बाद कोई भी अगर ड्रोनिंग केसेस होते हैं तो हम उसको भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। कोई खुदा न खास्ता RT होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो हम उसको भी डील कर रहे होते हैं। और फ़िलहाल हम ये जो है हमारा जो इदारा है वो डिवीज़नल वाइज काम कर रहा है, जैसे कि कराची हो गया, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुरखास, सक्खर एंड लाड़काना। हम आगे जाके हम जो है इसको मोर जो है एक्सटेंड करेंगे और हम इंशाल्लाह इनको जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश ये है कि सिंध की आवाम को पूरी तरह फैसिलिटेट करें रिगार्डिंग एमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, नए इदारे की अगर हम बात करें कि देखें बहुत सारे नए इदारे बनते हैं, वो अपनी अगर कहें कि हम लोग भरोसा नहीं करते हैं या अगर वो बंद हो जाते हैं तो वो उनकी परफॉर्मेंस की वजह से बंद होते हैं या उनके काम ना करने की वजह से बंद होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू ने बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छा रिस्पांस किया है हर जगह पे, हर एमरजेंसीज़ में। और मैं नहीं समझता कि इस इदारे को जो है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि ये एक सिंध की आवाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस इदारे की बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि हम अगर सिंध के अलावा बाकी प्रोविंसेस की बात करें तो पंजाब में ये इदारा 20 साल से काम कर रहा है, KPK में तकरीबन 7 साल से काम कर रहा है। तो सिंध में भी इस चीज़ और इस इदारे को बिल्कुल आना चाहिए और इस इदारे होने चाहिए जो एमरजेंसीज़ पे रिस्पॉन्स करें।